हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रुचिन कुमार एंड आपका स्वागत है हमारे निर्माण क्लासेस ऐप पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऐप पे एसएससी प्रिपरेशन चल रहा है, बैंक के लिए है, ग्रुप सी के लिए है एंड अदर रेलवे एग्जाम्स के लिए, सबके लिए आपका प्रिपरेशन चल रहा है। उसी सीरीज में जैसे कि अब हम बात करें कि जो निर्माण ऐप है, अगर निर्माण ऐप की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपका जीएस है, जनरल स्टडीज है, मैथ्स है, उसके बाद आपका इंग्लिश है, उत्तराखंड की क्लास भी आपकी होगी और इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ा रहे हैं जो साइंस की क्लास है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो इस चीज में सभी एग्जाम्स में हर एक चीज का अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, उसी चीज में साइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो बात करेंगे वो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन क्या है क्या नहीं है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस एग्जाम्स में कैसा कितना पूछा जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसमें साइंस में अगर हम डायरेक्टली टॉपिक ना पढ़ के सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, डिवाइडेशन ऑफ साइंस, साइंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो बहुत बेसिक होते हैं। ज़्यादातर बच्चे आपको पता है कि एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी भी पढ़े, सब चीज़ पढ़े। आपको मैं यहाँ पे सब चीज़ कवर कराऊंगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे अबव हो। वनडे एग्जाम आपका एसएससी, बैंक, बैंक में तो खैर ज़्यादा साइंस नहीं पूछा था, लेकिन आपका जो ग्रुप सी है, रेलवे एंड आपका जो एकेडमिक स्टडी जो होते हैं, जो 9th 10th 11th 12th, उसमें सब आपका कवर अप हो जाएगा सर। ठीक है, मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक इसमें सारी चीज़ आपको कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जैसे साइंस को देख लेते हैं, डिवाइडेशन इस काम कर लेते हैं यहाँ पे साइंस का। अगर हम बात करें साइंस की, यानी कि बात करते हैं विज्ञान में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर हिंदी में है या फिर हमारा इंग्लिश में है। ठीक है, देखिए साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस आपका ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, कितने पार्ट्स में सर? 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइड रहता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। बेसिकली बच्चे कहते हैं सर 3 पार्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, बेसिकली हम क्या है कि स्टार्टिंग में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला होता है, इसे हम बोलते हैं आपका नेचुरल साइंस। ठीक है, कौन सा? नेचुरल साइंस की बात करते हैं। और दूसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस है, यानी कि इसको हम कहते हैं, इसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे प्राकृतिक विज्ञान, और इसका जो नाम है उसका है भौतिकीय विज्ञान, यानी कि फिजिकल साइंस आपका। ठीक है, अब नेचुरल साइंस भी क्या होता है आपका, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, नेचुरल साइंस भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। नंबर फर्स्ट है आपका, इसे कहते हैं हम बॉटनी। ठीक है, और नंबर सेकंड पे आपका जोलॉजी। ठीक है, बॉटनी एंड जोलॉजी। अगर बॉटनी की बात करते हैं तो इसको हिंदी में हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, किसकी बात करते हैं? वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं। और जो जोलॉजी है इसको हम कहते हैं हमारा जंतु विज्ञान। और यही जोलॉजी और बॉटनी मिलकर जो है आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी बनाती है। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम बेसिकली किसमें, बॉटनी एंड आपका जोलॉजी, यानी कि वनस्पति विज्ञान और आपका जंतु विज्ञान, सब इसी में आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब फिजिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल साइंस भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, फिजिकल साइंस पहले तो आपका क्या होता है, आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, और सेकेंड ऑफ आपका फिजिक्स रहता है। एक बात आप ध्यान रखें, मैंने फिजिकल लिखा है, नीचे फिजिक्स लिखा है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यानी कि आपका रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं आपका भौतिक विज्ञान। देखिए साइंस में अब एक चीज और भी इंक्लूड है आपके पास, अगर आप थोड़ा सा एक चीज को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका एनवायरमेंट, यानी कि आपका पर्यावरण। अब एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनवायरमेंट से भी, तो वो भी हम किसमें, अपने बायोलॉजी में ही इसको इंक्लूड करेंगे आपका। ठीक है, तो ये एक बेसिकली चीज़ है, क्या है कि सर साइंस डिवाइडेशन इनटू 2 पार्ट्स, आपका नेचुरल साइंस एंड आपका फिजिकल साइंस, यानी कि आपका प्राकृतिक, ठीक है, और आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, देन नेचुरल साइंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बॉटनी एंड आपका जोलॉजी, यानी कि
जो प्राकृतिक विज्ञान है वो दो भाग में, वनस्पति विज्ञान और आपका जंतु विज्ञान में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देन भौतिकी विज्ञान भी आपका किसमें, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और आपका भौतिक विज्ञान, इन दोनों में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखिए साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको साथ साथ नोट आउट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये चीज इसमें ध्यान रखें, ठीक है। तो हम इस पे आगे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस बात करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज बात करूंगा फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स पे बात करूंगा, आपकी सारी क्लासेस होगी इसमें, ठीक है। बिल्कुल जीरो से लेके और आपका एडवांस फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह, मॉडर्न ट्रांजिस्टर, सब चीज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सेम आपकी बायो होगी, बायो आपकी बिल्कुल जीरो से, मान लीजिए बिल्कुल जीरो से और आपका 12th क्लास तक का सारा कंटेंट विद ऑब्जेक्टिव, सब चीज इसमें मैं कराऊंगा। आपके क्लास के बाद आपका हर टेस्ट होगा, एक मॉक टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। सब चीज इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस भी जरूरी रहेगी इसमें, ठीक है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। देखिए भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है ये आपको मैं आराम से समझाऊंगा, बहुत ही आराम से आप लोग इस चीज को पढ़िएगा, ठीक है। क्या बात करते हैं सर, भौतिक विज्ञान, बिल्कुल आराम आराम से जीरो से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। भौतिक विज्ञान क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी पिंड होते हैं, अब सर पिंड क्या होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास मैटर्स होते हैं, ठीक है। मैटर यानी कि पदार्थ जो होते हैं, पिंड जो होते हैं, इनके अंदर जो इसके परमाणु हैं, ठीक है, ऊर्जा है, या इसके जो भी गुण हैं, उनके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाएगा, आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान बेसिकली क्या चीज है कि किसी भी पिंड के अंदर जो ऊर्जा है, कार्य है, इनके बीच में होने वाली पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या भाई, आपका भौतिक विज्ञान की फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। अब फिजिक्स के बाद हम इसमें स्टार्ट करते हैं, इसमें एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं हम इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए। सबसे पहला जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पहला चैप्टर है मेरा, चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट, ऐसे लिखेगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। नोट्स अगर आपके साथ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं सारा पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन इसके बाद अगर कुछ दिक्कत है तो मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे ऐप पे, जो निर्माण क्लासेस का ऐप है, आपको वहां पे इजीली प्रोवाइड हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हमारा राशि यानी कि जो भौतिक राशियां हैं उनको हम बात करते हैं, ठीक है। भौतिक राशि प्लस आपका जो मापन है, ठीक है, मापन यानी कि मेजरमेंट टॉपिक है आपका, इसको मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। भौतिक राशि प्लस आपका मापन यहाँ से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो पिछले साल जो एनटीपीसी का पेपर हुए थे, इसमें इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे मापन से, कि सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या, खगोलीय मात्रक, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। तो इन्हें रटने के बजाय अगर आप इन्हें समझिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है। देखिए भौतिक राशि की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, देखिए राशि की बात करते हैं, ठीक है सर। किसके बारे में बात करते हैं, राशि के बारे में बात करें। राशि यानी कि आपकी क्वांटिटी, ठीक है, राशि यानी कि क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, क्या होती है राशि, ठीक है। देखिए राशि की अगर हम बात करें, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम एक संख्यात्मक रूप में, न्यूमेरिक वैल्यू में, ठीक है, एक संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, हम राशि कहते हैं। जैसे कि आपकी लंबाई है, आपको पता है कि जो आपकी लंबाई होती है वो किस में सब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एटसेट्रा, इन सब चीज में मेजर की जाती है। अगर आपके हम भार की बात करते हैं, ठीक है, वेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लंबाई यानी कि आपकी अगर लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर भार, वेट की अगर हम बात करते हैं तो हम सर किस में, आपको पता है केजी में, ठीक है, ग्राम में, मिलीग्राम, यानी किसी भी चीज को अगर हम किसी भी उसमें प्रदर्शित करते हैं संख्यात्मक रूप से, कि सर मेरा वेट कितना है, सर मेरा वेट आपका सर कितना है, सर 50 kg है। सर यहाँ से मेरे घर की दूरी कितनी है, सर आपने कहा सर मेरे घर की दूरी है जो है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो ये आपको केजी, किलोमीटर, ये जब क्या चीज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि केजी जो है वो किस चीज को, एक भार को प्रदर्शित करता है, किलोमीटर किस चीज को प्रदर्शित करता है, ये आपकी लेंथ को डिनोट करता है, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, किसी भी चीज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज थी राशि इसमें, ठीक है। इसको साथ साथ आप नोट आउट करते चलेगा हैंड टू हैंड इसमें, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करें, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका
कि सर राशियां क्या है, राशियां जो है, भौतिक राशि जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है सर, भौतिक राशि जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक राशि जो है वो हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो आपने क्या सुना है सर, सदिश राशि। कौन सी राशि सर, सदिश राशि, यानी कि इसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एंड देन दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं सर, हमारी अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, सदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे इस नंबर यहाँ पे, ठीक है, केवल इनके बारे में इंट्रोडक्शन बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, इनका खुद का अपना एक चैप्टर होगा जिसमें हम समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, जो वेक्टर क्वांटिटीज है इनका मल्टीपल कैसे जोड़ते हैं कैसे नहीं जोड़ते, कि सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज टू आपको एक मान दिया है, वो सब हम एक अलग चैप्टर में बात करेंगे। मेरा काम सिर्फ आज आपको क्लास का इंट्रोडक्शन कराना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए सदिश राशि की अगर हम बात करते हैं तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण, ठीक है, एक बात ध्यान से सुनेगा, लिखिएगा बाद में थोड़ा आराम से, परिमाण के साथ साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि आपका जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस आपका डायरेक्शन दोनों एक साथ चाहिए होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और यानी आपके डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे टॉपिक पढ़ा क्वांटिटी राशि, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी एक संख्यात्मक मान। ठीक है, संख्यात्मक मान होता है, यानी कि एक मैथमेटिकल नंबर जो जिसी चीज को आप प्रदर्शित करते हो। जैसे मैंने पिछली बार क्या लिखा, मैंने कहा सर वेट कितना था सर, 50 केजी था, तो केजी क्या बता रहा है, केजी बता रहा है कि सर ये भार है। ठीक है, वेट है, मास, जो भी आप डिनोट करना चाहे। और 50 क्या था, 50 एक संख्यात्मक राशि थी, वही एक क्या होता है, परिमाण होता है किसी भी चीज का। देखिए किसी भी चीज का अगर धरती पे अस्तित्व है तो उसका कुछ ना कुछ आकार है। ठीक है, अब वो आकार हम किसी भी रूप में माप सकते हैं। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन आपको पता है सर हमारा क्या होता है सर, ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट है, आपका नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है। अगर इनको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो इनके बीच की जो डायरेक्शन है सर वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, इनके बीच में है सर वो साउथ ईस्ट कहलाती है, इनके बीच में साउथ वेस्ट कहलाता है, और इनके बीच में नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो ये टोटल आपकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, केवल मेरा मेन यहाँ पे जो एम है वो ये है कि आपको इनके बारे में एक जनरल चीज बताना। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में बहुत अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमारे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, वो हमारी क्या, सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, और अदिश राशियां क्या होती है सर, अदिश राशियां वो राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। किसका सर, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी अदिश राशियां कहलाती है। यानी कि इसमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है इसमें। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ रखा है सर त्वरण है, वेग है, ठीक है, ये सारी राशि कैसी है, सदिश राशियां हैं। आपने पढ़ रखा है सर दूरी है इसमें, ठीक है, आपका कार्य है, ऊर्जा है, ये सब आपकी कैसे अदिश राशियां हैं। तो ये इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सदिश और अदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी एंड आपकी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, इनके बारे में, इस चीज के बारे में ये इनका इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, इसके बाद हम अगले वाले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं अपना। ठीक है, देखिए, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इन भौतिक राशियों में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उस चीज को यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। देखिए राशियों में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मापन। मापन क्या, यानी कि जो हमारी मापन पद्धति है, मापन पद्धति। ठीक है, जो आपका हमारा मेजरमेंट सिस्टम है वो क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम है क्या नहीं है, किन भौतिक राशियों को हम किस चीज में मेजर करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 9th 10th 11th 12th में आप लोग जो न्यूमेरिकल्स करते हो, सर हमें कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, सर उसे मीटर पर सेकंड में हम चेंज करते हैं, मिलीग्राम में दी है तो किलोग्राम में चेंज करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है,
देखिए मापन पद्धति हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जो है वो 4 प्रकार की हमारी मापन पद्धतियां हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, देखिए 4 प्रकार के हमारी मापन पद्धतियां होती हैं। पहली बात तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठने वाला है कि जो हमारी मापन पद्धति होती है वो कितने प्रकार की होती है। सर वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम हमारा 4 टाइप्स में चलता है भाई। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा वन बाय वन क्या होता है सर, क्या नहीं होता। ठीक है, देखिए मापन पद्धति में सबसे पहले जो होता है सर वो होता है हमारा MKS पद्धति। कौन सी होती है सर हमारी MKS पद्धति। नंबर 2 पे आती है, वो आती है सर हमारी CGS पद्धति। ठीक है, CGS सिस्टम। नंबर 3 पे आता है हमारी, वो क्या होती है सर आपकी FPS पद्धति। ठीक है, और नंबर 4 पे आती है वो हमारी सर कौन सी होती है, हमारी SI पद्धति या SI सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमारी कितने प्रकार की पद्धति होती है सर, 4 प्रकार की पद्धति होती है। क्योंकि अभी लास्ट 2020 में यूपी लोअर PCS का पेपर हुआ था, तो उसमें आपका CGS पद्धति की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये बात आप ध्यान रखें कि सर ये हमारे आयोग के लिए पेपर में नहीं आता सर, उस पेपर में नहीं आता। देखिए आपको कुछ नहीं पता पेपर कहाँ से बन जाए, कैसे बन जाए, कहाँ से क्वेश्चन उठा दे, कहाँ से क्वेश्चन ना उठा दे। तो मेन ये चीज़ है कि सर आपको पता होना चाहिए कि हमें सारी चीज़ पढ़ के जानी है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम निकलता है सही कि आपको सारी चीज़ पढ़ के जानी होती है। वो आए ना आए वो खैर बाद की बात है, वो एग्जाम के ऊपर बात है। ठीक है, MKS, CGS, FPS एंड SI पद्धति है। ठीक है, नंबर 1 MKS, नंबर 2 आपका CGS, नंबर 3 आपका FPS एंड नंबर 4 आपका SI पद्धति। ठीक है, देखिए MKS की बात करते हैं तो अगर इसका विस्तारू रूप देते तो इसे क्या होते हैं सर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, वो क्या होता है इसका पूरा विस्तारित रूप होता है। अगर CGS की अगर हम बात करते हैं सर, CGS का फुल फॉर्म, ठीक है, क्या होता है, तो इसका होता है सर सेंटीमीटर, भार होता है यहाँ पे आप ग्राम, और समय होता है आपने सेकंड का। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि सर कपड़ा लेना है सर कितने मीटर का, सर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, कुछ भी अगर आप यहाँ पे लंबाई मापते हो तो आप किस में नापते हो, उसमें सर मीटर में हम लेके चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, वजन है सर 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है, वो केजी में, और समय आपको पता है ये सेकंड में ही रहता है। ठीक है, CGS पद्धति की बात करते हैं तो CGS पद्धति क्या होती है सर, सेंटीमीटर होती है सर, ग्राम होती है, और ये सेकंड होता है। ठीक है, तो ये इनके फुल फॉर्म है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। ठीक है, देखिए CGS पद्धति के बारे में एक बात खास और भी चीज है, क्या पद्धति क्या सर, क्या खास बात है सर, CGS पद्धति को जो है वो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। क्या सर, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, SSC में कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है कि सर फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसको बोला जाता है। तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति जो है वो किसको, CGS पद्धति को बोला जाता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है तो बताए। ठीक है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एंड आपका बात करते हैं सर FPS पद्धति पे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है सर, फुट, ठीक है, पाउंड और आपका सेकंड। ठीक है, फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे दूरी जो है वो फुट में नापती है, आपने देखा भी होगा जो घर में पत्थर वगैरह था वो स्क्वायर फुट के हिसाब से उसका मेजरमेंट किया जाता है। वजन ध्यान रखना पाउंड। ठीक है, और समय जो है वो उसका सेकंड में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है सर। ये पाउंड हमारा कुछ सुना सुना लग रहा है सर, पाउंड आपने देखा भी होगा रेसलिंग में जितने भी वजन होते हैं उसमें पाउंड में ही मेजर करता है। ठीक है, आप लोग इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखें कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ यूज नहीं हो रहा। अब आप लोग एक चीज देख रहे होंगे सर, इसमें सर अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग मेजरमेंट है। ठीक है, अब लेकिन जो मान लो वैज्ञानिक है, अब वो कुछ इंडिया के हैं, कुछ अमेरिका के, कुछ ब्रिटिश के, कहाँ के हैं सर, ऐसे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मान लिया अगर हम इंग्लैंड में रह रहे तो सही से क्या देखें। और हाँ, एक चीज और, इस चीज में कि FPS की बात करते हैं तो ध्यान करना, इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। किसको सर, FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, निम्न में से कौन सी पद्धति जो है वो ब्रिटिश पद्धति है, ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था कि सर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम होता है। ठीक है,
तो सर उसको कैसे मेजर करे, कैसा ना करे। कोई इंडिया का है तो मीटर में ही पढ़ रहा है सबसे पहले, फ्रेंच वाला फ्रेंच में पढ़ रहा है, ठीक है, और एफपीएस का पाउंड में पढ़ रहा है, फुट में पढ़ रहा है, तो सर ऐसे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी चीज को समाप्त करने के लिए, जो ये दुविधाएं यहाँ से खत्म करने के लिए क्या हुआ 1960 में, ठीक है, 1960 में, ठीक है, क्या हुआ सर 1960 में, 1960 में एक हमारा देश है, आपको पता है सर, फ्रांस, ठीक है सर। फ्रांस देश में, जो फ्रांस कंट्री है, फ्रांस के एक शहर का नाम है सर, जिसका नाम है आपका सेवरिस शहर। क्या नाम है सर? सेवरिस शहर है। अब इस सेवरिस शहर में 1960 में क्या होता है, एक मापतोल अधिवेशन होता है सर, ठीक है जी, मापतोल अधिवेशन होता है, ठीक है, ध्यान करना है। जो 1960 में क्या होता है, एक मेजरमेंट मापतोल अधिवेशन हो जाता है भाई यहाँ से, ठीक है जी, एक सम्मेलन हो जाता है, मापतोल अधिवेशन हो जाता है 1960 में फ्रांस के सेवरिस शहर में, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि यह सारी इस चीज को, ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है हमारी, सारी की सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको खत्म कैसे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें एमकेएस पद्धति को सबसे ऊपर रखा गया कि ये सबसे ज्यादा शुद्ध पद्धति मानी गई इसमें, ठीक है, इसमें अशुद्धियां बहुत कम है, तो इसलिए एमकेएस पद्धति को थोड़ा सा संशोधित किया, थोड़ा सा संशोधित किया, और इस संशोधित को करने के बाद एक नई पद्धति निकल के आती है सर, इसको बोलते हैं एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आपका पद्धति है, ठीक है सर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। तो आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन ये है कि सर जो एसआई पद्धति है उसे स्वीकार कब किया गया, तो वो 1960 में स्वीकार किया गया सर। फ्रांस के सेवरिस शहर में एक सम्मेलन हुआ था, आराम से याद करें, कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं भाई, जो इतनी दुविधा यहाँ पे दिक्कत पैदा हो रही है, ठीक, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है सर, हम किस में मेजर करें किस में ना मेजर करें, तो उसको खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी उसमें पद्धति में हम केस को थोड़ा संशोधित किया गया, ठीक है, और इसके बाद किसका भाई, ऐसा ही पद्धति का जन्म होता है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब इसी ऐसा पद्धति में क्या होता है सर हमारा, इसी ऐसा पद्धति में हमारा एक तो 7 मूल मात्रक निकल के आते हैं, ठीक है, 7 मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट निकल के आती है, और 2 आपका संपूरक मात्रक निकल के आ जाता है, ठीक है। तो हमारे कितने, 2 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक सॉरी, और 2 हमारे संपूरक मात्रक यहाँ से निकल के आ जाते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे, ठीक है। इसे को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और उसको क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, ताकि एग्जाम्स में जाते हुए आपको ये ना दिक्कत करे कि यार कहाँ से पढ़े कैसे ना पढ़े, ठीक है। एक बार मैं आपको एक मिनट आपका लूंगा इस चीज में। देखिए देखिए, पढ़ तो सब रहे हैं, समस्या ये है कि सर पढ़े कैसे, ठीक है। देखिए, पढ़ने का कोई अलग से कोई मैटर नहीं होता सर कि हमारा टाइम टेबल बना दो सर, हमारा ये कर, देखो आपका टाइम टेबल आपसे बेटर कोई नहीं बना सकता, ठीक है सर। तो उसको सबसे पहले ये बात है कि हमें पढ़ना किस टाइम है, सोना किस टाइम है, खाना किस टाइम है, वो सबसे बड़ी जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, आप अपनी तैयारी को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ दें, ठीक है। तैयारी बहुत जरूरी है, तैयारी आपकी जो है बिल्कुल परमानेंटली चलती रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब हर स्टेट एग्जाम्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब अगले जो कुछ महीने होंगे वो आपके एग्जाम्स के होंगे, तो उन्हीं एग्जाम्स को रिगार्डिंग हम लोग जो है वो इस चीज को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमारा मेन जो आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना, ताकि आपको एक ही ऐप पे आपको सब चीज मिल जाए, रटा रटाई चीज ना हो। देखो, सबसे पहली बात ये है, रटा रटाई चीज ना हो, जो भी चीज है उसे ढंग से समझे, ठीक है, वो आपको हमारे निर्माण ऐप पे आराम से मिल जाएगी। तो आप इसे जल्द से जल्दी डाउनलोड कर लिए, ठीक है, ठीक है। और आपको इसका जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम अगले इस पे टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि अब हम बात करते हैं हमारे 7 मूल मात्रक पे और 2 हमारे संपूरक मात्रक पे, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर इसका मात्रक का क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए सर, अब हम बात करते हैं सर हमारे मूल मात्रक पे, ठीक है। किस पे बात करते हैं, हमारे मूल मात्रक पे बात करते हैं, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है सर। तो हमारे मूल मात्रक जो है, ठीक है, वो हमारे कैसे 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। ये बात मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ आपको
कि मूल मात्रकों की आपसे ध्यान रखना, संख्या पूछता है तो संख्या कितनी होती है, ये 7 होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये अभी भी एग्जाम में ही पूछा गया था कि भाई मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। तो रटने से अच्छा है कि उसको ढंग से समझे कि सर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए 7 मूल मात्रक है, 7 के साथ हम 1 बाय 1 इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा इस चीज को। ठीक है, 1 बाय 1 हम जो है हमारे 7 मूल मात्रक को यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिए हमारा मूल मात्रक आता है सर, वो होता है हमारी लंबाई। क्या होता है सर, हमारी लंबाई यानी कि लेंथ। देखिए जब आप इसके चैप्टर के बाद आप पढ़ेंगे डायमेंशंस यानी कि विमाएं पढ़ेंगे। ठीक है, विमाओं में आपको सबसे बड़ी समस्या होगी सर, दूरी भी दिया है, विस्थापन भी दिया है, लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है। ठीक है, ये सब आपको दिया होगा। तो फिर सर वहां से किस चीज में या उस यूनिट को क्या में लिखेंगे, तो इस उसे सीखना है, तो ये सबसे जरूरी है। ठीक है, ये उसकी जड़ है, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप लोग जो है वो ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आराम से। देखिए लंबाई की बात करें तो लंबाई का ध्यान करना, जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, मीटर होता है। क्या होता है सर, वो होता है सर आपका मीटर। ठीक है, तो लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है सर, मीटर। क्यों, क्वेश्चन सीधा सा बन जाएगा सर, लंबाई का मूल मात्रक सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करते हैं, आप बात करते हैं सर किस पे, द्रव्यमान पे बात करते हैं। द्रव्यमान यानी कि मास। ठीक है सर, द्रव्यमान पे बात करते हो। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है सर वो क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है यानी कि केजी होता है। आई बात सर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से जो है वो नोट करते रहना, साथ साथ आप नोट करते रहिए। ठीक है, नंबर 3 के अगर हम बारे में बात करते हैं तो उसका जो है वो समय, आपका समय यानी कि आपका टाइम। ठीक है, समय का जो मूल मात्रक है ये वाला और अगला जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, समय का जो मूल मात्रक है वो है सर हमारे यहाँ पे सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है, हमारा समय का मूल मात्रक है। ठीक है, समय के बाद हम बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं तापमान की यानी कि हमारा टेम्परेचर की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ध्यान करना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चंस आपको देगा, मैं क्वेश्चन आपको यहां से बता दे रहा हूं कि सर निम्न में से समय का जो है मूल मात्रक क्या है। आपको देख रखेगा सर, ए ऑप्शन जो है वो डिग्री सेल्सियस देख रखेगा, बी ऑप्शन जो देख रखेगा फ़ारेनहाइट देख रखेगा, सी ऑप्शन देखेगा तो केल्विन आपको दे के रखेगा, और नंबर डी ऑप्शन जो होगा वो आपको र्यूमर स्केल आपको दे के रखेगा। तो फिर यही सबसे बड़ी समस्या है कि सर इनमें से अब देखिए चारों ही अपने आप में, ठीक है, चारों ही अपने आप में क्या है, तापमान के मात्रक है। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर स्केल आपके चारों ही किसके भाई मान है, हमारे तापमान के ही मान है। तो यहां जाके क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ध्यान रखेगा इस चीज को। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो देखिए तापमान का जो मूल मात्रक होता है, इस चीज को ध्यान रखेगा, ये होता है सर आपका केल्विन होता है। क्या होता है सर आपका, केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन में होता है ना कि जो भी टेम्परेचर आपको इनमें जो भी दिया होगा तो आपने क्या किस में चेंज कर रहा है, आपको केल्विन में ही चेंज करना है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बाद आपका एक टेस्ट भी होगा, मॉक टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, तो उनमें आप लोग ध्यान रखें, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो आपका उत्तराखंड का लैब असिस्टेंट का हो या पर्यावरण उद्देश्य का, किसी का भी पेपर आपका हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये कि आप लोग टॉपिक अपना अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं, हो गया सर केल्विन का यहाँ पे नंबर। इसके बात करते हैं सर हमारा विद्युत धारा। किसकी बात करते हैं सर हम यहाँ पे, विद्युत धारा की बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है वो होता है सर आपका क्या सर, एम्पियर होता है। किस क्या होता है, देखिए मैं साथ साथ इनके नाम भी लिख रहा हूँ, साथ साथ में इनके मात्रक भी आपको बता रहा हूँ कि किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसकी बात करते हैं, एम्पियर की बात करते हैं। ठीक है, एम्पियर के बारे में बात करें तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है सर आपका, एम्पियर होता है। ठीक है,
अब इसके बाद आता है सर, वो आता है आपका ज्योति तीव्रता। ठीक है, क्या होता है सर, ज्योति तीव्रता के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में, ज्योति तीव्रता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सर, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। ठीक है, इंटेंसिटी होता है। ठीक है, उसके बारे में ही डिस्कस होगा इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसको हम कहते हैं सर कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला होता है। इसका डिनोट क्या होता है सर, सीडी होता है, कैंडेला सीडी। ठीक है, कैंडेला। ठीक है, तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। लास्ट हमारा है वो है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे पढ़ा होगा सर, पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या सर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आई बात समझ में? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं। तो पदार्थ की मात्रा जो होता है, इसका मात्रक जो होता है सर, वो होता है मोल। ठीक है सर, तो सर ये हमारे 7 प्रकार के मूल मात्रक थे, और मैंने हर मात्रक के बारे में आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछता सर। पहला है हमारी लंबाई। ठीक है, फर्स्ट पे लंबाई जो है, दूसरे पे द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो आपको पता है सर केजी है। मैं साथ साथ रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो तो लंबाई का मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान का केजी होता है। टाइम समय यानी कि आपका सेकंड होता है। ठीक है, टेम्परेचर ताप की बात करें तो सर केल्विन होता है। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की हम एम्पियर यानी कि ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला होता है आपका। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ यानी कि क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रकार के क्या थे, मूल मात्रक थे। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए ऐसा ही पद्धति में हमारे पास 7 मूल मात्रक थे और 2 हमारे पास क्या थे, संपूरक मात्रक थे। ठीक है, तो अब उन 2 के बारे में डिस्कस करते हैं सर, 2 क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं इसमें। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे 2 संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या होते हैं सर, 2 हमारे संपूरक मात्रक की बात करते हैं सर। 2 हमारे संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं सर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है, देखिए ये ऐसे मात्रक होते हैं बेसिकली जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मात्रक होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के। ठीक है, देखिए भाई हमारे 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, नहीं सुना तो अभी नहीं देख लीजिएगा। सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका रेडियन, आपने सुना होगा। ठीक है, रेडियन आपने सुना होगा। और नंबर 2 पे आपने सुना होगा वो होगा स्टे रेडियन, आपने सुना होगा। ठीक है, कौन सा सुना होगा सर, आपने पहला सुना होगा रेडियन यानी कि रेडियन, और आपका नंबर 2 पे है आपका स्टे रेडियन। ठीक है, आपने रेडियन सुना होगा, लेकिन अब ये सबसे बड़ी समस्या कि सर ये क्या है क्या नहीं है, किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये होते क्या है, क्या इनसे मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर रेडियन की बात करते हैं तो ये आपका प्लान एंगल जो होता है, यानी कि जो हमारा समतलीय कोण है, हमारा समतलीय कोण यानी कि जो हमारा प्लान एंगल है, जो हमारा प्लान एंगल है उसको मापने में किसका, रेडियन का यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखेगा स्पेशली। अगर ऐसे भी ना याद करें तो रेडियन जो है हमारे कितने को 2D डायमेंशंस को मेजर करता है, ये आप लोग ध्यान रखें। डायमेंशंस आपको पता है हमारी 3 होती हैं। 3 कौन सी सर, एक होती है हमारी एक्स, एक होती है वाई, एंड थर्ड कौन सी होती है हमारी जेड एक्सिस होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, नहीं तो इस तरह से होता है, ये हमारी होती है एक्स, ये होती है हमारी वाई, एंड नंबर 3 पे ये होती है हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, 2D एंड 3D गेम्स भी आपने सुने होंगे सर, 2D गेम्स है एंड आपका 3D गेम्स है। ठीक है, तो स्टेट रेडियन की बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए रेडियन तो हमने क्या करा, समतलीय कोण यानी कि प्लान एंगल की बात कर दी। और अगर स्टेट रेडियन की बात करते हैं तो ये आपका सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण के बारे में बात करते हैं। किसको सर,
ठोसिए कोण के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारा सॉलिड एंगल की बात करते हैं, ठीक है, याद रखें। यानी कि स्टेरेडियन यानी कि हमारे क्या होता है, हमारे पास 3D जो हमारे पास क्या होती है आपकी डायग्राम्स होते हैं। 2D 3D, जैसे कि 2D आपने देखा है सर, क्या देखा, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, ये सब चीज़ है। 3D आपने देखा है जो बेलन होता है, ठीक है, स्पेरिकल गोलाकार होता है, शंकु कोण आपने देखा होगा, ये सब आपके 3D फिगर्स होती है, ठीक है। तो हमारी जो आज की क्लास थी वो किसके ऊपर बेस थी, मैंने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन क्या था साइंस का, किस चीज़ में डिवाइडेशन होता है, क्या नहीं होता, और मैंने आज आपका जो है साइंस का भी आपका पोर्शन एक टॉपिक आपका फिनिश कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी, अगली क्लास जो होगी वो हमारी डायमेंशंस पे होगी, यानी कि विमाओं से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले भी समझा चुका, अभी भी आपको बता रहा हूँ, हम आपको रटा रटाया नहीं पढ़ा रहे कि सर हमने किसी बुक से पढ़ा लिया, ये कर लिया, सर छोटा सा बेसिक सा बता दिया और वो खत्म हो चुका। अगर आपको पढ़ना है, एग्जाम निकालना है किसी भी चीज़ का, तो आपको इसके बारे में पूरा पता हो। जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर पूरा ही पढ़िए, छोटा पढ़ के या शॉर्ट पढ़ के क्या क्या फायदा, उसमें कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझा, अब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए हमारा जो ऐप है, अगर बात करते हैं निर्माण ऐप के बारे में बात करते हैं, तो निर्माण ऐप पे आपको पता है आपको सभी के सभी कंटेंट बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। जो एग्जाम्स आज के टाइम पे हो रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और हमारी जो फैकल्टीज है आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी आपके हर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जीएस की फैकल्टी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, ठीक है, सब उसमें आपको पूरा हेल्प करेंगे और पूरा आपको कंटेंट एग्जाम के हिसाब का पूरा आपको इसी ऐप पे मिल जाएगा। तो आपसे बहुत बड़ी निवेदन ये है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि इस ऐप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस मौके को बिल्कुल भी ना छोड़िए, ठीक है। आपको जो भी चीज़ यहाँ मिल रही है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि आपसे परचेस ना कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।